खबर यह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के आमदराफ्ती के लिए जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी शाहराह को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया गया है, क्योंकि कई एक मकामात पर जो बहाली का काम है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। खासकर जो थर्ड उधमपुर का मकाम है, यहाँ पर सड़क अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई है और इस वजह से जो मुसाफिर हैं उन्हें एहतियात बरतने की अपील की गई है। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जहाँ गुज़िश्ता 2 हफ्तों से यहाँ पर ट्रैफिक का मुतासर रहा, फिर बहाली का काम जो है वो बड़े पैमाने पर जारी था और अब राहत की खबर यह है कि जुज़वी तौर पर फ़िलहाल छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर ये शाहराह जो है वो बहाल नहीं हुई है और इस वजह से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। आपको बता दें कि एक तरफा ट्रैफिक खोल दिया गया है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनके लिए जम्मू से श्रीनगर आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा और इस वजह से कई एक मकामात पर जाम्स भी देखे जा रहे हैं। ताहम मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ जो है बहाली का काम बड़े पैमाने पर जारी है। साथ ही साथ 6 बजे से लेकर 4 बजे तक वक्त रखा गया सकती है। मुगल शाहराह की बात करें तो मुगल शाहराह फ़िलहाल बहाल है, वहाँ पर ट्रैफिक रवां दवां है। किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग रोड भी दोनों अतराफ से ट्रैफिक का सिलसिला यहाँ पर भी जारी है। ताहम जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह इसके लिए टाइमिंग दी गई है कि 6 बजे से 4 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही यहाँ पर गाड़ियाँ चल सकती है और फिलहाल इब्तिदाई तौर पर छोटी गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त दी गई है। मालबरदार गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर आज मौसम ठीक रहा और जो नया रास्ता बनाया गया वो सही तरीके से काम किया तो आज शायद मालबरदार गाड़ियों को भी चलने की इजाजत होगी। NH 44 जिसे आप श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह कहते हैं, वहां पर फिलहाल यकतरफा ट्रैफिक बहाल है। लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाजत दी जा रही है। मुगल रोड भी इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही के लिए जारी है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी और सिमथन रोड पर भी ऑपरेशन एज पर एडवाइजरी जारी है, यानी एडवाइजरी के मुताबिक यानी कट आउट टाइमिंग्स है मुख्तलिफ मकामात पर, वहां पर आपने ये चीजें जो है वो देखने को। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से, जहां पर इत्तलात और खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सड़क का हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उधमपुर के मकाम पर यह हादसा पेश आया है, जहां पे एक टेम्पू ट्रैवलर जो है वो सड़क से लुढ़क गई है। जो मोदी ग्राउंड जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बटल बलियान उधमपुर का मकाम है, यहाँ पर यह सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि एक शहरी की मौत वाक़ा हुई है। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह इस गाड़ी को हादसा पेश आया है और इब्तिदाई तौर पर एक शहरी की मौत इस हादसे में वाक़ा हो चुकी है, जबकि दूसरा एक जो है वो ज़ख्मी बताया जा रहा है, जिन्हें फ़िलहाल जो उधमपुर का हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अफसोसनाक खबर ये कि ये हादसा जो उधमपुर का मकाम है यहाँ पर पेश आया, लेकिन उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहाँ पर चलाया गया और ज़ख्मी शहरी को फ़िलहाल इलाज व मुआलजे के लिए हस्पताल लिया गया है। लेकिन एक शहरी की इस हादसे में मौत वाक़या हो चुकी है। सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ आरिफ वहीद ज्वाइन करेंगे जो हमें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से अपडेट देंगे और फिर किशोर के पास भी चलेंगे जो हमें इस हादसे के हवाले से मज़ीद जानकारी देंगे। सबसे पहले आरिफ वहीद के पास चलेंगे। आरिफ, अपडेट कीजिएगा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की सूरत हाल के हवाले से। क्या जो ट्रैफिक हमने देखा कि कल जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया, क्या आज भी यही सूरत हाल जारी रहेगी या उम्मीद की जाएगी कि आज शाम तक ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर दोनों अतराफ से बहाल किया जाएगा? आरिफ, आप तक आवाज आ रही है? उनको एक देखने को मिली कौमी शाहराह जो खुल गया, तो उसमें कल जिस तरह से हरी झंडी दिखाई गई तो सबसे पहले छोटी या उसके बाद जो है मुर्गों से बड़ी जो गाड़ियां थी, जो लाइव स्टॉक की गाड़ियां थी, तो उनको वादी कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई और उसके बाद रात भर जो है कुछ जो दरमांदा गाड़ियां थी काजीगुंड सेक्टर में उनको भी निकालने की कोशिश की गई। लेकिन आज अगर लेटेस्ट ट्रैफिक इस हवाले से बात करें तो आज फिर से जम्मू से ही जो है वादी कश्मीर की ओर पहले छोटी और उसके बाद बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से 15 रोज से जो शाहराह बंद रहा तो उसमें जो अशियाई खुर्दनी की किल्लत महसूस की जा रही थी कई इलाकों में, तो उसके चलते जो है आज भी जम्मू से श्रीनगर की ओर छोटी और उसके बाद बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। और आज सुबह सुबह फिर से उधमपुर के इलाके में साथ साथ में मरम्मती का काम भी चल रहा है ताकि कौमी शाहराह को वहां पे
उस स्ट्रेच को मजीद बेहतर बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि अभी कुछ समय लग सकता है कि जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है दोनों अतराफ से श्रीनगर या जम्मू से जो है वो गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया कि उधमपुर के स्ट्रेच को मद्देनजर रखकर ट्रैफिक हुक्काम को भी हिदायत सख्त दी गई है कि वो मुखालिफ सिमत में जो है इस तरह गाड़ियों को आने की इजाजत ना दे। जो भी ट्रैफिक अपडेट है उसको फॉलो करे। उसी एतबार से जो है ड्राइवरों को भी जो है चलने की हिदायत जो वो दी गई है। बात करें तो मौसम के मिजाज काफी बेहतर उन्हें है। वापस आने की इजाजत होगी। आरिफ, क्या श्रीनगर से बड़ी माल बरदार गाड़ियां, स्पेशली जो फ्रूट से भरी हुई गाड़ियां हैं, उन्हें इस शाहराह पर आज चलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? बिल्कुल गौर सर, जिस तरह से कल आपने भी एक अपडेट चलाया था तो उसी के एतबार से कल कई गाड़ियों को जो है यहाँ पर बानियाल रामबन सेक्टर में जो है उनको चलने की इजाजत दी गई। मुख्तलिफ गाड़ियां जो है जो चिनानी नासिर सेक्टर है उसमें फ्रूट से बड़ी गाड़ियां जो है उनको मूव किया गया। कुछ गाड़ियां जो है पार भी हो चुकी रात भर, लेकिन आप जो है यहाँ पर अपडेट ये है कि फिलहाल मॉर्निंग में जो है पहले छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर, उसके बाद बड़ी गाड़ियों को, और वक्फे से फिर वादी कश्मीर में जो रामबन बनिया सेक्टर में कुछ फ्रूट की गाड़ियां हैं उनको जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। आरिफ वहीद तफसीलात फराहम कर रहे थे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से और बता रहे थे कि फ़िलहाल शाहराह पर ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। फ़िलहाल एक तरफा ट्रैफिक छोड़ा गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। उधमपुर भी आपको लिए चलेंगे जहां से गुलिस्तानी नुमाइंदा किशोर शर्मा हमारे साथ है। किशोर, अपडेट कीजिएगा, एक तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से क्या अपडेट है, क्योंकि उधमपुर के मकाम पर रास्ता जो है अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ है, और साथ ही साथ ये जो हादसा पेश आया है इस हवाले से क्या अपडेट है? सुबह 6 बजे का वाकया है। ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जितना ये बताया जा रहा है कि एक नया हादसे में मृत्यु हो जाती है, लेकिन 14 के करीब जो डॉक्टर लोग इसमें थे, लेकिन उनका इलाज जो है वो जीएमसी उधमपुर के अंदर चल रहा है। लेकिन काफी जो लोग इसमें थे वो दैनिक मजदूरी के लिए जो कश्मीर की तरफ जा रहे थे, ये बिहार के रहने वाले थे, लेकिन दुखद इसमें ये रहा कि एक मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चले कि अगर हाईवे की बात करें तो इस तरफ से काफी संख्या के अंदर जो मुसाफिर कश्मीर घाटी की तरफ जाना चाहते थे, कल उनको हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन जो थर्ड का मुकाम है वहां पे अभी भी जो है वो गाड़ियां जो है वो दलदल में फंस रही हैं, क्योंकि वहां पे काफी एरिया ऐसा है जहां पे काफी लैंडस्लाइड रात के समय भी हमने देखा कि बारिश वहां उस इलाके के अंदर हुई। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो गाड़ियां कश्मीर से जो खाली गाड़ियां हैं, जिसमें टैंकर की बात करें तो उनको वहां से आस्ता छोड़ा जा रहा है, लेकिन जाम की स्थिति जो है वो उधमपुर जिला के अंदर बनी हुई है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो लोकल रूट है वो भी पूरी तरह से कई दिन से बंद थे, लेकिन अगर ट्रक चालकों की बात करें तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है कि उनको भी जो है वो आज के दिन जो है वो कौमी शाहराह की तरफ जो है वो रवाना किया जा सकता है। किशोर, कल हमने देखा था कि टॉप पुलिस ऑफिशियल्स, ट्रैफिक अमला, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो उधमपुर के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर हमने मॉनिटर किए थे, और उम्मीद की जा रही थी जो नया स्ट्रेच उधमपुर के अंदर बनाया गया ये फिजिबली वर्कआउट हो। क्या हम ये माने कि जो नया स्ट्रेच बनाया गया अब उस पर गाड़ियां आसानी के साथ चल रही है? क्योंकि कल ये भी खबर आ रही थी काफी मुश्किलें उस पर गाड़ी को चलने में आ रही है, और फिर कई बार क्रेन्स को लाया गया जिन्होंने गाड़ियों को खींचा। क्या अब वो स्ट्रेच पूरा मुकम्मल हो गया है और आज क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि कुछ बड़ी गाड़ियां भी यहां से चलें? मौसम थोड़ा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। कल हमने ये देखा था कि ट्रायल बेस पे गाड़ियां जो मुर्गे वाली गाड़ियां थी या पेट बकरियों वाली गाड़ियां थी, उनका वजन जो था वो कम रहता है, तो उनको वहां से जो है वो उनका ट्रायल जब गाड़ियों को वहां से निकाला जाता है थर्ड के मुकाम से, तो वहां पे गाड़ियां जो थी वो दलदल में फंस गई थी। लेकिन जेसीबी का वहां पे धक्का मरवा के गाड़ियों को वहां से निकाला जा रहा था। लेकिन आज भी उसी तरह के हालात हमने देखे, क्योंकि जिस तरह से एसएसपी ट्रैफिक से हमने कुछ देर पहले बात की तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी उस तरह का रास्ता, उस तरह का हालात अभी नहीं है, क्योंकि वहां पे बड़ी गाड़ियों को छोड़ने की अभी तक कोई भी इस तरह की जानकारी उनकी तरफ से भी नहीं दी गई है। क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर जो आज कश्मीर
भीड़ से बड़े टैंकर खाली वहां पे थे, उनको चलिए बहुत शुक्रिया किशोर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी गाड़ियों को चलने के लिए कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि उधमपुर का जो मकाम है जहां पर सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हुई थी, यहां पर बड़ी गाड़ियां अभी शायद ना चल पाए, हैवी मोटर व्हीकल्स ना चल पाए, लेकिन इतलात और खबरों के मुताबिक तकरीबन 4000 के करीब ट्रक्स जिनमें फ्रेश फ्रूट्स है, दीगर चीजें हैं, वो कौमी शाहराह पर दरमांदा है। लेकिन राहत भरी खबर ये कि मुसाफिर बरदार गाड़ियों को अब चलने की इजाजत आहिस्ता आहिस्ता दी जा रही है और आज भी जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रैफिक को रवाना कर दिया गया।